मित्रों, ट्रंप के पुराने पार्टनर उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन भारत अपने सहयोगी देशों के साथ संबंध और मजबूत कर रहा है। दुनिया के विकसित देशों के साथ सहयोग की दिशा में आज एक और मील का पत्थर स्थापित किया गया। मित्रों, यह मील का पत्थर है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का भारत दौरा। यह मैक्रो का चौथा भारतीय दौरा है। इस दौरे पर भारत और फ्रांस ने साथ साथ आगे बढ़ने के लिए पीपीपी मॉडल पर सहमति जताई। इस पीपीपी मॉडल की जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन उससे पहले आपको भारत और फ्रांस के बीच सामरिक सहयोग से जुड़ा शुभ समाचार देखना और समझना चाहिए। मित्रों, इस यात्रा के दौरान भारत ने फ्रांस को वायुसेना के लिए 114 रफाल खरीदने का प्रस्ताव सौंप दिया। इसके साथ साथ रफाल के नौसैनिक वर्जन यानी रफाल एम की डिलीवरी को लेकर भी बातचीत हो गई है। यहां आपको जानना चाहिए कि रफाल एम की डील पिछले साल अप्रैल के महीने में हुई थी। नौसेना के लिए स्कॉर्पियन क्लास की 3 पनडुब्बियों की डील पर भी बातचीत पूरी हो गई है। मित्रों, मैक्रो की इस यात्रा में 2 ऐसी डील भी हुई हैं जिन पर भारत के प्रतिद्वंदियों की नजर बनी हुई है। भारत और फ्रांस ने हैमर बम और H-125 हेलीकॉप्टर के साझा निर्माण पर सहमति जता दी है। मित्रों, अब हम आपके सामने इन्हीं 2 खास डील्स का विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस हैमर बम की जिसकी ताकत को पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत ही करीब से देखा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को इसी बम से तबाह किया गया था। बहावलपुर में मसूद के हेडक्वार्टर से लेकर पीओके के कोटली और सवाई नाला में जैश के आतंकी कैंप्स भी इसी बम की चोट से बर्बाद हुए थे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर क्यों भारत ने दोबारा हैमर पर अपना भरोसा जताया है। मित्रों, हैमर बम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे 70 किलोमीटर की दूरी से भी दागा जा सकता है। यानी इसे दागने के लिए लड़ाकू विमानों को दुश्मन के हवाई क्षेत्र में नहीं घुसना पड़ता। हैमर में 3 किस्म के पे लोड होते हैं, यानी इसमें 250 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक का विस्फोटक इस्तेमाल करके लोड किया जा सकता है। उड़ान के दौरान इस बम को दिशा बताने के लिए लेजर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से यह सीधा टारगेट के ऊपर जाकर ही गिरता है। इस बम को बंकर बस्टर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी यह अंडरग्राउंड टारगेट को भी तबाह कर सकता है। मित्रों, इस बम को सबसे पहले 2003 के अफगानिस्तान युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। तब नेटो की फौज कहती थी कि कहने को हैमर एक बम है, लेकिन इसकी मारक क्षमता एक मिसाइल से भी ज्यादा है। हैमर के बाद अब हम आपको दूसरी दिलचस्प डील यानी H-125 हेलीकॉप्टर से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, भारत और फ्रांस इस हेलीकॉप्टर का साझा निर्माण करेंगे। इस हेलीकॉप्टर के पहले कारखाने का आज उद्घाटन भी कर दिया गया। सिंगल पायलट वाले इस हेलीकॉप्टर की टॉप स्पीड 287 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती है। H-125 नाम का यह हेलीकॉप्टर 23,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस क्षमता की वजह से H-125 को हिमालय का हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है, यानी यह हिमालय जितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जरूरत पड़ने पर हथियार लगाकर इसे एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मित्रों, भारत और फ्रांस के बीच हुई इस सामरिक पार्टनरशिप ने सहयोग के नए दौर का आगाज किया है। इस साझेदारी के फ्यूचर फ्रेमवर्क यानी भविष्य को लेकर क्या सहमति बनी, यह समझने के लिए आपको प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ध्यान से सुनना चाहिए। राष्ट्रपति मैक्रो और मैंने वर्ष 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में सेलिब्रेट करने का निर्णय किया है। भारत और फ्रांस ने अनेक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में मिलकर काम किया है। इससे हमारा जो आपसी भरोसा मजबूत हुआ है, उसने हमारे रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अहम पड़ाव तक पहुंचाया है। मित्रों, भारत और फ्रांस ने पीपीपी मॉडल पर सहयोग का फैसला किया है। इस पीपीपी का अर्थ है पीपल, प्लैनेट और पार्टनरशिप, यानी नागरिकों के विकास से लेकर सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर भारत और फ्रांस एक साथ आगे बढ़ेंगे और सामरिक गठजोड़ के नए अध्याय लिखते जाएंगे। मित्रों, मैक्रो की भारत यात्रा के दौरान डिप्लोमेसी ऑन व्हील्स यानी गाड़ी में संवाद की एक तस्वीर भी सामने आई। लोक भवन में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैक्रो को इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम नाम के एक कार्यक्रम में जाना था। इस सफर के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मैक्रो को अपनी कार में बैठाया
और उन्हें आयोजन स्थल तक ले गए। मित्रों, कूटनीति की दुनिया में कहा जाता है, जब दो बड़े नेता एक साथ एक ही कार में बैठकर सफर करें तो इसका मतलब है ना सिर्फ वो दोनों नेता बल्कि उनके देश भी एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। इसे डिप्लोमेसी की दुनिया में कार डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है।